अगर पूछताछ भी नहीं करोगे तो वही होगा जो कसाब ने किया था। कोई भी बाहर से आ जाएगा, आप बस उसका स्वागत करते रहिए, इस डर से कि कहीं ये बेगुनाह निकला तो नेता नाराज हो जाएंगे। अमित शाह या राहुल गांधी रिपोर्टर हैं क्या? इनके कहने के बाद मीडिया को पता चलता है पूरी घटना का। जिस भी राज्य में चुनाव नजदीक होते हैं, आप गौर करना, वहां पर आपको घटनाएं बढ़ती दिखेंगी। लेकिन दरअसल घटनाएं बढ़ती नहीं, बल्कि घटनाओं को हाईलाइट किया जाना शुरू हो जाता है। पालघर के साधुओं और नन से पूछताछ मामले में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों घटनाओं की कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन पालघर के दरिंदे आज भी फ्री हैं और 10 मिनट पूछताछ करने पर सारा विपक्ष ही नहीं बल्कि सरकार भी सख्ते में आ गई। नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, यह समझने के लिए आपको देश विरोधी लोग और संगठनों को समझने की जरूरत है। किसी एक छोटे इंसिडेंट को कैसे एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर पूरी दुनिया के सामने लाना है और कैसे एक बड़े इंसिडेंट को दबा देना है या चुप्पी साध लेनी है, यह कला लेफ्टिस्टों की जमात बखूबी जानती है। और बस इसी कला के दम पर मुट्ठी भर वामपंथी पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के एक ऐसे नेता है जिनकी राजनीति केवल चमचों द्वारा दी गई राय के बलबूते अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनके करियर में आज तक कोई ऐसा मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया जिसमें उनकी खुद की एक सोच हो। समय माहौल को देखते हुए उनको बताया जाता है कि अब इस मुद्दे पर अपनी चोंच खोल दीजिए और एक आज्ञाकारी बालक की तरह वो ये कर बैठते हैं। अब हाल ही में जो नया कारनामा राहुल गांधी ने किया है वो है यूपी में केरला के नन से पूछताछ। क्योंकि केरला में चुनाव नजदीक है। किसी भी बेगुनाह और वो भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है तो निश्चित तौर पर उसकी निंदा की जानी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि केवल पूछताछ पर भड़काने वाले राहुल गांधी अनगिनत बहनों के बलात्कार और निर्मम हत्या होने पर चुप्पी साधे मलेशिया की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। लेकिन फिलहाल मामला केरला का है तो उनका बोलना तो बनता है, क्योंकि केरला में चुनाव नजदीक है। आज जो इस पूरे इंसिडेंट के लिए हाय तौबा मची हुई है, सबसे पहले आपको बता दें कि यह घटना आजकल की नहीं है, यह घटना 5 दिन पुरानी है। लेकिन इसको रोशनी में कल लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि केरला में इलेक्शंस नजदीक हैं। अमित शाह जी ने बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए अपने भाषण में इस 10 मिनट की पूछताछ करने वाले पुलिस और लोगों पर कार्यवाही का फरमान जारी कर दिया। 21 तारीख को दिल्ली से उड़ीसा जाने वाली एक ट्रेन में 2 नन के अलावा 2 बच्चियां भी साथ थी। बजरंग दल ने पुलिस से शिकायत की कि यह धर्मांतरण का मामला हो सकता है, आप इंक्वायरी करें। इंक्वायरी की गई, धर्मांतरण के सबूत नहीं मिले और उन्हें छोड़ दिया गया। अब मामला केरल का है जहां चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस, क्या सीपीआई और क्या बीजेपी, सबके सब इस मुद्दे को भुनाकर अपना उल्लू सीधा करने में लग गए हैं। घटना के 3-4 दिन बाद केरल के सीएम पिनाराई विजयन एक पत्र लिखते हैं होम मिनिस्टर अमित शाह को और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए इसमें दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग करते हैं, क्योंकि केरला में चुनाव नजदीक है। वो अलग बात है कि केरला में इतनी निर्ममता से कितने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन हजारों कोस दूर यूपी में हुई घटना पर केरला के सीएम साहब भड़क गए। क्यों? क्योंकि केरला में चुनाव नजदीक है। पत्र पाते ही होम मिनिस्टर साहब एक्शन में आ गए और ऐलान कर डाला कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि अब जब अमित शाह ने यह घोषणा कर दी तो ट्यूबलाइट ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया। मतलब राहुल गांधी जी की भी आंखें खुली और उन्होंने भी ट्वीट कर इस मुद्दे को उठाया। अच्छा, अब आप आइए मीडिया की कारस्तानी पर। 21 तारीख के इस मामले को आज सारे वामपंथ न्यूज़पेपर धड़ाधड़ छापने में लगे हैं। मीडिया जिन्हें ऐसी घटना की सबसे पहली जानकारी मिलनी चाहिए वो खबर छापते हैं जब होम मिनिस्टर अपने भाषण में इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जब राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। मतलब अमित शाह या राहुल गांधी रिपोर्टर हैं क्या? इनके कहने के बाद मीडिया को पता चलता है पूरी घटना का। दरअसल बात यह है कि मीडिया भी एक प्रोपेगेंडा चलाती है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में मीडिया को 21 तारीख को पता नहीं होगा, जरूर पता होगा। लेकिन यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसके बारे में कोई न्यूज़ बनाई जाती। लेकिन जब केरल के सीएम, देश के होम मिनिस्टर और देश के सबसे युवा नेता राहुल गांधी इस बारे में बात कर रहे हैं तो मामले को अब बड़ा बना देना चाहिए। तो 24 तारीख को ये सारी मीडिया उस 21 तारीख वाली घटना पर हल्ला बोल करते हुए एक नैरेटिव तैयार करते हैं जहां नन्स फ्रॉम केरला अटैक्ड बाय बजरंग दल को हाईलाइट करना शुरू किया जाता है। इस अटैक को अलग अलग मीडिया अलग अलग भारी भरकम नाम देती है।
जैसे फोर्सेबल कन्वर्सेशन, डिटेन्ड वगैरह वगैरह। सोचने वाली बात है कि सिर्फ पूछताछ करने के कारण इतना सब कुछ हो जाना किस ओर इशारा करता है। पूछताछ की गई और आरोप साबित ना होने पर छोड़ दिया गया। यह तो हमेशा से होता आया है। रोज ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करती है, पेपर्स पूरे होने पर जाने देते हैं। एयरपोर्ट पर, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पर हर जगह चेकिंग होती है। कोई संदिग्ध होता है तो उससे पूछताछ होती है और फिर जाने दिया जाता है। यह तो देश का बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें गलत क्या था। लेकिन फिर भी यह राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। लेकिन पालघर के साधुओं की हत्या जो खुलेआम ऑन कैमरा किया गया, उस पर कोई कुछ नहीं बोला। न केरल के सीएम को इससे मतलब था, न राहुल गांधी को, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक नहीं थे। जिस भी राज्य में चुनाव नजदीक होते हैं, आप गौर करना, वहां पर आपको घटनाएं बढ़ती दिखेंगी। लेकिन दरअसल घटनाएं बढ़ती नहीं, बल्कि घटनाओं को हाईलाइट किया जाना शुरू हो जाता है। पालघर के साधुओं और नंद से पूछताछ मामले में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों घटनाओं की कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन पालघर के दरिंदे आज भी फ्री हैं और 10 मिनट पूछताछ करने पर सारा विपक्ष ही नहीं बल्कि सरकार भी सकते में आ गई। ये कितनी विचित्र स्थिति है और कितनी विचित्र यहाँ की राजनीति है। पालघर तो केवल एक इंसिडेंट है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जहां राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा फिट नहीं बैठता। इसलिए तो बिहार के बंका जिले के गांव के एक निर्धन ठाकुर परिवार के मुखिया की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि परिवार की भूख मिटाने के लिए उसने थोड़े चने चुरा लिए थे। यह मामला गांव से बाहर तक नहीं आ पाया क्योंकि मरने वाला उच्च जाति का था और पॉलिटिशियंस के प्रोपेगेंडा में वो फिट नहीं बैठता था। लेकिन केरल की नन का यूपी में 10 मिनट पूछताछ किया गया तो ये आज का नेशनल न्यूज बन गया। इसे कहते हैं नैरेटिव, जो जगह, समय और व्यक्ति देखकर उठाया या फिर दबाया जाता है। केरला के सीएम साहब ने अपने पत्र में लिखा था कि महिला पुलिस की गैर मौजूदगी में नंद से पूछताछ की गई, जबकि इस चित्र में देखा जा सकता है कि महिला पुलिस वहां पर उपस्थित थी। अब अगर आप पुलिस को पूछताछ की भी अनुमति नहीं देंगे तो फिर देश सुरक्षित कैसे रहेगा, अपराधियों को पकड़ा कैसे जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि खबरें झूठी निकलती हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए। लीड्स पर ही तो अपराधियों को पकड़ा जाता है। हाँ, यह जरूर है, जुर्म साबित होने तक उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर पूछताछ भी नहीं करोगे तो वही होगा जो कसाब ने किया था। कोई भी बाहर से आ जाएगा, आप बस उसका स्वागत करते रहिए, इस डर से कि कहीं ये बेगुनाह निकला तो नेता नाराज हो जाएंगे। राहुल गांधी अपने ट्वीट में इसे अटैक लिखते हैं, जबकि उनसे सिर्फ पूछताछ की गई। लेकिन पालघर इंसिडेंट में तो उन्हें पूछताछ भी नहीं लगी, वहां तो ये शुतुरमुर्ग बन गए थे। अच्छा हुआ कि यह घटना सामने आई, क्योंकि इस तरह की घटना ही हमें वामपंथियों का असली चेहरा दिखाती है। क्योंकि इस घटना पर जितनी हाय तौबा की जा रही है, उसे कंपेयर करने के लिए पालघर ही नहीं, हजारों लाखों केसेस हैं जहां राहुल गांधी और विधवा विलाप करने वाले अनेकों दूसरे नेता और लोग आंखें बंद किए हुए थे। राहुल गांधी की राजनीति यूपी से खत्म होकर अब केरल में आ चुकी है और यह मामला यूपी और केरल दोनों से जुड़ा हुआ है, तो उनका फड़फड़ाना तो बनता ही है। और आप यकीन मानिए, अगर राहुल गांधी के कार्यक्षेत्र में यह घटना होती तो वो कभी इस पर बात भी नहीं करते। लेकिन मामला केरल की नन का है और वो खुद आधे क्रिश्चियन हैं, तो उन्हें चुल तो मचेगी ही। हालांकि जब पादरियों पर रेप केस साबित हुए तो कितने ही नन्स ने पादरियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तब राहुल गांधी जी का क्रिश्चियन प्रेम उबाल नहीं मार रहा था। नन्स तो दोनों ही थी ना, एक से सिर्फ पूछताछ की गई तो मुद्दा बना दिया और दूसरी के साथ बलात्कार हुआ तो भी चुप रहे। यह दोहरी राजनीति केवल कांग्रेस ही कर सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।